हो सकता है इस बात के लिए आप हमें गाली दें, हो सकता है हमें डेढ़ होशियार बोलें। आज की डेट में औरतें उस पिक्चर को, उस सीन को एंजॉय कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं उनको ये बात पता ही नहीं है कि हमको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, कि औरतें बाहर जाके काम नहीं कर सकती, चीज़ें संभाल नहीं सकती। वो इसलिए मना करता है क्योंकि जानते हैं समाज वैसा नहीं बनाया है हमने जैसा बनाया जाना चाहिए। क्या हमें इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए? हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमन मैन से इंटरव्यू शो। और अभी एक पिक्चर रिलीज़ हुई है थामा, जो कि हिट हो गई है और शायद आपने देखा भी होगा। तो इस पिक्चर और वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन के बारे में हमारी टीम आपसे बात करना चाहती है। तो इस पिक्चर में 2-3 सीन ऐसे थे जिसमें क्लियरली ये दिखाया गया है कि वुमेन जो होती है, औरत जो होती है, आनंद लेने का चीज़ होती है। और डिस्टर्बिंग बात जो थी हमारी टीम के लिए वो ये थी कि छुट्टी का समय है, त्यौहार चल रहा है, तो छुट्टी के कारण भीड़ थी और ऐसे परिवार आए थे जिसमें 2 साल की उम्र से लेके 13-14 साल की उम्र के बच्चे भी थे, उनके साथ फिल्म देखने के लिए आए हुए थे। तो ये बहुत डिस्टर्बिंग बात था कि आप एक छोटे उम्र से के बच्चों को, जिनकी समझ अभी विकसित नहीं हुई है और जो अभी पूरी तरह से चीज़ें जानते नहीं हैं, उनके सामने एक बड़े स्क्रीन में, बड़े पर्दे पे आप औरत को ऑब्जेक्टिफाई होने वाले स्तर पे दिखा रहे हैं, तो क्या चीज़ और क्या इम्पैक्ट उनके दिमाग में पड़ता होगा। ये एक डिस्टर्बिंग बात थी जो कि हमको लगा कि आपसे बात करना चाहिए। और बुरा बात ये था कि जब औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है किसी मूवी में, कोई सी भी मूवी हो, इससे पहले एक मूवी आई थी KGF, तो उसमें एक डायलॉग है कि यू आर माई एंटरटेनमेंट सोना। वो जब हीरो ये डायलॉग मारता है तो हमारे सामने की सीट में 2-3 लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने ज़ोर से खिलखिला के हंसे। तो आप समझ सकते हैं उनके सोच और विचार का क्या भाव रहा होगा। और वो जो लड़के जो हंसे वो अच्छे पढ़े लिखे परिवार के थे, दिख रहे थे और अच्छा एजुकेटेड दिख रहे थे। ऐसे कुछ परिचित भी आए हुए थे जो बगल सीट में बैठे हुए थे, वो भी कुछ, उनका भी रिएक्शन कुछ इस तरह का था। तो हम पढ़े लिखे जो सब भी दिख रहे हैं, जो सबकी नज़रों में शरीफ टाइप के, उनका विचार भी आप यदि इस तरह के डायलॉग पे खिलखिलाहट भर आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या सोच विचार होगा एक आम आदमी के अंदर इस तरह की चीज़ों को लेके। तो बात ये था कि वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन क्यों, वुमन को, औरत को एक वस्तु के तौर पे क्यों दिखाया, एक आनंद लेने वाली चीज़ के तौर पे क्यों दिखाया जाना। जब ये पिक्चर बनती है, जब ये चीज़ें होती है, तो खैर वो कमर्शियल होता है, वो पैसा कमाने के लिए करते हैं, वो सोच नहीं पाते शायद। लेकिन जब हम एज एन ऑडियंस देखते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए या हमें ये समझ में होनी चाहिए कि इस तरह की पिक्चरों का जब हम आनंद लेते हैं, वुमन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है उस पिक्चर में, और जब हम औरत हो या आदमी हो, उसको जब हम आनंद ले रहे हैं, तो ये कितना गलत हो सकता है। एक आज की डेट में औरतें उस पिक्चर को, उस सीन को एंजॉय कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं उनको ये बात पता ही नहीं है कि हमको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है और इस तरह से कितना गलत नतीजा निकल सकता है। आज हमारे लगभग सभी परिवार, हो सकता है कुछ परिवारों में औरतों की संख्या कम हो या किसी के परिवार में सिर्फ लड़के हों, फिर भी हर परिवार में एक ना एक औरत है। तो आज की डेट में लगभग सभी परिवार अपने घर की महिलाओं को रात में बाहर जाने देने से मना करता है। वो सिर्फ इसलिए मना नहीं करता है कि औरतें बाहर जाके काम नहीं कर सकती, चीज़ें संभाल नहीं सकती, वो इसलिए मना करता है क्योंकि जानते हैं समाज वैसा नहीं बनाया है हमने जैसा बनाया जाना चाहिए। जब हमारी औरतें किसी भीड़ का हिस्सा होती हैं, किसी बस स्टैंड में, किसी बाहर ट्रेन में कहीं जाती है, तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं हमने समाज को सही तरीके से नहीं बनाया। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुद जब इस तरह की ऑब्जेक्टिफिकेशन को, औरत को जब एक वस्तु के तौर पे दिखाया जा रहा है, उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते या इस बात को हम किसी से उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो चीज़ें अच्छा व्यवहार ही करेगा, अच्छा ही सीखेगा। आप छोटी उम्र के बच्चों को, एक महिला को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं बड़े से स्क्रीन में, वो क्या सीखेगा, बड़े होकर क्या समझेगा। और सिर्फ वो उनका एक आदमी ये सब एंजॉय नहीं कर रहा, औरतें एंजॉय कर रही है, फैमिली एंजॉय कर रही है, किसिंग सीन को आप एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के सामने। क्या हम इतने ओपन माइंडेड हो गए और क्या हमें इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए? किस तरह की चीज़ों को हम एंजॉय करें, जहाँ हमको उसको अपोज करना चाहिए।
जब तक आप अपोज़ करना नहीं सीखेंगे, ये बात हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जनरली आम आदमी के अंदर अपोज़ करने के एक जो एक्टिवनेस है वो ख़त्म हो गया। हम सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहते हैं, हम सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं। तो जब आप अपोज़ नहीं करेंगे तो आप एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण भी नहीं कर सकते। और ऐसी सोसाइटी जहाँ पे यदि आपके घर की महिला कहीं बाहर जाती है तो आप हमेशा असुरक्षित महसूस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हर वो आदमी जो शरीफ भी दिख रहा है उसके मन में क्या चल रहा है आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मेरा आप और हमारी टीम का यही कहना है कि यदि आप अपने घर की माँ का, बहन का या पत्नी का हेल्प करने के लिए घर के काम कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, तो क्या आप औरत को जब ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है तो उसको अपोज़ नहीं कर सकते? और ये बात सिर्फ आदमियों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी है। और हमारी टीम चाहती है कि सभी का जीवन अच्छा हो, एक अच्छा सीख लोगों के जीवन में रहे। हो सकता है इस बात के लिए आप हमें गाली दें, हो सकता है हमें डेढ़ होशियार बोलें, लेकिन हम ये बात आपके सामने रखना चाहते हैं और हमें प्राउड है कि ये बात हम आपके सामने रख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं सोसाइटी का अच्छा निर्माण हो। पिक्चर बहुत दिन पहले रिलीज़ हुई है और इसका वीडियो आज भी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनको और समझने का प्रयास हमने किया। पिक्चर को दोबारा हमने देखा और कुछ समय का अभाव था। तो यदि आप ऑब्जेक्टिफाई होने वाली चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं और उसमें सही गलत ना होने का फ़ैसला नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कल की डेट में आपकी बेटी बहन यदि किसी दूसरे शहर पढ़ने जाती है तो आप हमेशा सुरक्षित महसूस करेंगे। और एक हमारे के कर देने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि आप आज सोचना शुरू करेंगे, कल की डेट में आप अपने बच्चे को बताना शुरू करेंगे क्या सही है और क्या गलत है। और यदि आप खुद ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है किसी औरत को और उसको एंजॉय कर रहे हैं तो फिर आप कभी भी अपने अंदर का डर नहीं निकाल पाएंगे। और हम जितना समझते हैं आप सभी एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए कोशिश करिए जो गलत चीज़ें हैं, जिसमें औरतों का ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जा रहा है, जो गलत चीज़ें बोली जा रही है, उसको अपोज करना शुरू करिए। आप आम आदमी हैं, एक कॉमन मैन है और कॉमन मैन एक सुपर हीरो होता है क्योंकि इनके बिना दुनिया चल नहीं सकती। तो आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर या अकेला या लोअर स्तर का ना समझिए। खैर, आपको पिक्चर अच्छी लगी हो सकता है अच्छी लगी, हमें तो अच्छी नहीं लगी, ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। उम्मीद है आप तक ये बात पहुंची होगी कि वुमेन का ऑब्जेक्टिफाई किया जाना बिल्कुल भी उचित नहीं था। मूवी में 2-3 सीन ऐसे थे जिनको बिल्कुल भी अपोज किया जाना चाहिए और बाकी जितने भी मूवी होते हैं उन सब में इस तरह का आपको विरोध करना चाहिए। और यदि आप इंजॉय कर रहे हैं तो इस बात को इंश्योर करिए कि वो जो ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला स्थिति आ रही है वो बच्चे के दिमाग में उस तरह से ना घुसे कि कल की डेट में वो हर औरत को एक वस्तु के तौर पे, एक आनंद लेने वाली चीज़ के तौर पे दिखे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि बुरा भी लगा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हम डेढ़ होशियार बन रहे हैं, या जो कुछ भी आपको जैसा भी लगा हो। लेकिन उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा और आप हमें सपोर्ट करेंगे। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इसी तरह के और वीडियोस लाने के लिए, हमें एंकरेज करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए हमको। तो हमें कमेंट करिए कि किस तरह के टॉपिक में एक आम आदमी से इंटरव्यू लिया जा सकता है और आप तक पहुंचाया जा सकता है। तो उम्मीद है आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए ताकि हम आपके साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे फिर से नए एपिसोड में। धन्यवाद।